ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ना तो उसे ऊँघ आती है ना नींद आती है। सीना अरबी वर्ड है। सीना के माने आते हैं ऊँघ। जैसे सोने से पहले आदमी को जब सोने वाला होता है तो ऐसे करना होता है, और उसके बाद जब ऊँघ तारी हो जाती है कहते हैं सकीना नाजिल हो रही है। बाज़ हम लोग हिफ्स करते थे तो बाज़ तलबा ऐसे कुरान पढ़ते रहते थे, जब उनको नींद आती थी तो बाज़ तलबा ऐसे करते करते कुरान ही पर गिर जाते थे। इस कदर नींद का गलबा। तो पहले ऊँघ आती है और उसके बाद फिर नींद आती है। तो जो इब्तिदाई मरहला है उसे ऊँघ बोलते हैं, सीना। और नौम कामिल नींद को, जब इंसान सो लिया खराटा ले रहा है, अब ये नौम है। अल्लाह को ना तो ऊँघ आती है ना नींद आती है। अगर एक सेकंड के लिए भी अल्लाह को ऊँघ आ जाए तो हमारा क्या हाल होगा? ये आलम तो धर्म भरम हो जाएगा। वो अल्लाह है जिसे ना तो ऊँघ आती है ना नींद आती है, पूरे आलम को संभाले हुए है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये चौथा जुमला है। नहीं, हाँ, चौथा जुमला। उसी की ममलूक हैं वो चीज़ें जो आसमानों में हैं और वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर हैं। हमारे पास जो हम ये कहते हैं मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, तेरा मकान नहीं, तेरे पास तो टेम्परेरी है। ये जान भी अल्लाह की दी हुई, माल भी अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह हकीकी मालिक है, हम आरिजी मालिक हैं। अल्लाह ही का है जो कुछ भी है आसमानों के अंदर और जो कुछ भी है ज़मीनों के अंदर। जब सब कुछ अल्लाह का है तो फिर अकड़ किस बात की, घमंड किस बात का? जब भी अकड़ पैदा हो बस एक जुमला सोच लिया करें, मैं तो ये सोच लेता हूँ मुझे इससे बड़ा फ़ायदा होता है। क्या? तो किस चीज़ से बना है? ज़रा अपनी हकीकत पर गौर कर। कभी तू एक नापाक कतरा था, अल्लाह ने उसे खूबसूरत शक्ल दी तो आज तेरा वजूद हो गया, और आज अल्लाह ने खूबसूरत बना दिया, अल्लाह ने माल दे दिया, अल्लाह ने दौलत दे दी, अल्लाह ने साजो सामान दे दिए, तो अकड़ करके चलता है। किस पर अकड़ दिखाता है? ना तो आसमान की बुलंदी को पहुंच सकता है, ना पहाड़ की बुलंदी को पहुंच सकता है, ना ज़मीन को फाड़ सकता है। इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर हमें घमंड और अकड़ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें अल्लाह की हैं। व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो हम ये जुमला पढ़ते हैं इसकी मीनिंग हम समझते हैं। किसी का इंतकाल हो गया तो हमने ये जुमला पढ़ा, अच्छा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिर्फ इंतकाल ही के साथ मखसूस नहीं है। लाइट अभी चली गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई मुसीबत पेश आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जूते का तस्मा टूट जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठोकर लग जाए चलते वक्त, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर मौके पर पढ़ना है। और इस जुमले से हमें याद अल्लाह दिला रहे हैं आखिरत। इंसान अपनी दुनिया की चकाचौंध से बाहर आए और अपनी हकीकत को पहुंचाए, पहचान ले इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के हैं। ये जान भी अल्लाह की, ये तन भी अल्लाह का, ये मन भी अल्लाह का, ये धन भी अल्लाह का, सारी चीज़ें अल्लाह की। व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ही की तरफ हम सबको जाना है। जब ये जुमला हम बार बार दोहराएंगे तो आखिरत हमारे सामने होगी। दुनिया के अंदर करप्शन से हम बचेंगे, दुनिया के अंदर रिश्वत से हम बचेंगे, दुनिया के अंदर हम बदनज़री से बचेंगे, ख़यानत से बचेंगे, हर तरह की बुराई से हम बचेंगे अगर इसका हम एहतमाम करेंगे। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो सिफारिश करे अल्लाह के नज़दीक मगर अल्लाह के हुक्म से। सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह के नज़दीक शफ़ाअत भी कोई करेगा तो अल्लाह के हुक्म से करेगा। हर आम शख्स को इजाज़त नहीं होगी कि वो अल्लाह के नज़दीक सिफारिश करे। अल्लाह इस कद्र कल क़यामत के दिन जलाल के अंदर होगा, गज़ब के अंदर होगा कि अंबिया की ये हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने आ सकें। उस मौके पर ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंबिया जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह के नबी अब आप ही जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आप बात करें, हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे, अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएंगे मकाम महमूद पर। कौन सा मकाम होगा?
मकाम महमूद। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो एक मकाम है, एक ही शख्स को मिलेगा। मेरे लिए दुआ किया करो, अल्लाह मुझे वो मकाम अता फरमा दे। तो अज़ान के बाद हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदा। ऐ अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमा। हर अज़ान के बाद जो हम दुआ पढ़ते हैं उस दुआ में अपने नबी के लिए मकाम महमूद का सवाल करते हैं। अल्लाह के नबी को अल्लाह मकाम महमूद अता फरमाएंगे। और अल्लाह के नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। उस मकाम का नाम क्या है? महमूद। इस उम्मत का नाम क्या है? उम्मत मोहम्मदिया। अल्लाह के नबी का नाम है अहमद। अल्लाह के नबी के हाथ में जो झंडा दिया जाएगा उसका नाम होगा लिवाउल हम्द। बड़ी खूबी जुड़ी हुई है। कुरान की पहली सूरत का पहला जुमला अल-हम्द, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द बहुत बड़ी चीज़ है। हा मीम दाल का जो मादा है हर जगह है। मकाम महमूद, ये महमूद भी हम्द से निकला है, अहमद भी हम्द से निकला है, मोहम्मद भी हम्द से निकला है, हम्द लेवाउल हम्द भी हम्द से निकला है, अलहम्दु भी हम्द से निकला है। उम्मत मोहम्मदिया, ये उम्मत कौन है? उम्मत मोहम्मदिया। कल क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सफ़ें उम्मत मोहम्मदिया की होंगी। इसीलिए एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, तज़व्वजुल वलूदल वदूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम। निकाह करो ऐसी औरतों से जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हों और ज़्यादा बच्चा देने वाली हों, इसलिए कि कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे ज़रिए अपनी उम्मतों की कसरत, अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र करूँगा। 80 सफ़ें, 120 सफ़ें लगाई जाएंगी, 80 सफ़ें उम्मत मोहम्मदिया की होंगी। अल्लाह के नबी जाएंगे, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे, ऐसी अल्लाह की हम्द करेंगे, ऐसी अल्लाह की सना बयान करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं क्या अल्फाज कहूँगा, वो अल्लाह ही उस वक्त मेरे दिल में इल्क़ा करेंगे। ऐसी अल्लाह की हम्द व सना। और जब अल्लाह की हम्द व सना करेंगे, अल्लाह की जब पाकीज़गी ऐसी बयान करेंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह कहेंगे, या मोहम्मद इरफ़ा रअसक वशफ़ा तो शफ़ा, अय मोहम्मद अपने सर को उठाइए और शफ़ाअत कीजिए। और जिसके बारे में आप शफ़ाअत करेंगे आपकी शफ़ाअत को कबूल किया जाएगा, तब जाकर के हिसाब व किताब का आगाज़ होगा। मौदल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो सिफारिश करे अल्लाह के नज़दीक मगर अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह जिसे हुक्म देंगे वो सिफारिश करेगा। आज चादर पर चादर, चादर पर चादर, तवाफ़ पर तवाफ़, बाबा सिफारिश करेंगे। अल्लाह कह रहा मंदल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि। अंबिया नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कितने बरगुज़ीदा नबी हैं अल्लाह के, रूहुल्लाह लक़ब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कल क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएंगे, उनके उम्मती उनका इनकार कर देंगे। अल्लाह कहेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आपके उम्मती आपका इनकार करते हैं। उनके उम्मती कहेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें आपकी दावत नहीं पहुँचाई, तौहीद का तारुफ नहीं कराया, अपने नबी को झुठला देंगे। सिर्फ अल्लाह ताला ये सवाल करेंगे, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने दावत पहुँचाई, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र सर्फ कर दी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ये सवाल करेंगे, उसकी जो हैबत और जो उसका खौफ और जो दहशत तारी होगी, ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में जितने रोए हैं उनके नीचे से खून का फव्वारा छूटने लगेगा। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। बाबा बख्शवा लेंगे, क्या भाई? इसलिए अपने आमाल पर, जो हमारे आमाल हैं अल्लाह ने अहकाम दिए हैं, उनको मजबूती से पकड़ना है, आमाल को मजबूती से थामना है। ये नहीं कि उनको छोड़ दें और छोड़ने के बाद किसी और पर तवक्को कर लें।
बात समझ में आ रही है? मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो सिफारिश करे अल्लाह के नज़दीक मगर अल्लाह के हुक्म से।